तो कहने लगे कि प्रभु बताइए आपका आगमन किस कारण से हुआ है। वामन भगवान से कहने लगे, वामन भगवान कहने लगे कि मैं आया हूं भिक्षा के लिए, मुझे भिक्षा चाहिए। उनकी बड़ाई करने लगे कि तुम्हारे पितामह प्रपितामह इतनी ख्याति थी उनकी, वह दान करते थे, दानी और महादानी थे, लेकिन तुम दान करोगे कि नहीं। कहने लगे कि यहाँ पे आ गए हैं तो अपनी इच्छा बताइए। कहने लगे कि मुझे तो मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। शुक्राचार्य जी को जब यह पता चला, जैसे कि यज्ञ मंडप में इदम विष्णु चक्र में तेधा का मंत्र शुरू हुआ, वह जान गए कि विष्णु ही है जो छलिया का रूप बना करके आया हुआ है, यह बलि को छल लेगा। गए, जैसे ही वह कमंडलू से जल निकाल करके अब संकल्प लेने जा रहे थे बलि, शुक्राचार्य जी उस कमंडलू में घुस गए अपना सूक्ष्म रूप लेकर के। जब उसमें घुस गए, जब वामन भगवान देखे तो कहने लगे कि शुक्राचार्य जी आप यह अच्छा नहीं कर रहे हैं, किसी दान देने वाले को रोकना नहीं चाहिए। अगर जो दान देने वाला है वो अगर उसको कोई दूसरा रोक देता है तो उसकी आंखें फूट जाती हैं। और आज वही शुक्राचार्य जी महाराज जब कमंडलू में घुस गए तो वामन भगवान ने कुशा का अग्र भाग लेकर के उसी के द्वारा जब खोदे उस कमंडलू के उस पात्र में, सुखदेव जी महाराज की आंखें फूट गई। और जब आंखें फूट गई और यह बलि मारने को तैयार नहीं किया नारायण है, कहने लगा कि अगर नारायण भी होंगे तो कोई बात नहीं। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया कि जाओ दृढ़म पंडित मानज्ञम स्तंभो यस्य दुपेक्षया, तुम मेरी बातों को नहीं मान रहे हो, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओगे। अब उसको इतने पर भी ज्ञान नहीं हुआ कि शुक्राचार्य जी ने मुझे श्राप दे दिया, लेकिन फिर भी वह संकल्प लेने के लिए तैयार हो गया। जब संकल्प लिया कि अब मैं आपको 3 पग भूमि दे दूंगा। संकल्प लेने के बाद भगवान ने एक ही पग में उन्होंने नीचे के 7 जो लोक हैं नाप लिए। और जब वामन भगवान सत्य लोक में उनका जब चरण पहुंचा, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में उनके पाद पर चरण किए और उसी जल को अपने कमंडलों में रख लिया, जो कालांतर में आके गंगा जी के रूप में परिणित हो गई। और भगवान त्रिलोकी को नाप रहे थे, उसी समय ऋक्षराज जाम्बवन ने भौरी बजा करके विजय की घोषणा कर दी। और भगवान ने 2 ही पग में त्रिलोकी को भी नाप लिया। तीसरा पग कहने लगे कि मैं कहाँ रखूं। बलि कहने लगा कि प्रभु आपने संपत्ति को तो अपना लिया है, अब मुझे भी अपना लीजिए। पदम तृतीयम कुरु शिष्णम, आप तीसरा पग मेरे ऊपर रख लीजिए। इस प्रकार जब कहा वह बलि भगवान रीझ गए, उसके ऊपर पैर रखे, जिसके द्वारा वह सुतल लोक में चला गया। और सुतल लोक में जाने के बाद उसका वहां का राजा बना दिया गया। कहने लगे कि तुम सावर्णिक मनवंतर में इंद्र बनोगे। और जब बलि सुतल लोक का राजा बन गया, कहने लगे कि मैं वहां का द्वारपाल बन करके रहूंगा। भगवान उसका द्वारपाल बन गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान।